खुदा ना करे ईमान बर्बाद हो जाए, मरते वक्त ईमान छिन जाए तो क्या होगा? क्योंकि तुमने बम्बई के हीरो की तरह कपड़े पहने हैं, उसी की तरह चलते हो, उन्हीं की तरह बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे वो बम्बई के हीरो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे। अपनी जवानी को उनकी दीवानी मत बनाओ। अगर तुम्हें किसी को देखना ही था तो बम्बई के किसी जवान को न देखते, बल्कि करबला के 18 साल के जवान को देखते, अली अकबर को, इमाम हुसैन के बेटे को, जिसने 18 साल की जवानी में इस्लाम के नाम पर शहादत दे के कहा था, ऐ मेरे बाबा हुसैन, आपका बेटा अली अकबर दुनिया का दीवाना नहीं है बल्कि मदीने वाले का दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत सैयद सबागत मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गौर करवाओ जरा, ये लड़कियां, ये लोग, इनके आपको पता है आपके बच्चे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं? पता है? 10 साल के बच्चे अब गंदी तस्वीरें भी देखने लगे, नाचने भी लगे, लड़कियां भी नाचने लगी, लड़के भी नाचने लगे। तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। छोटे छोटे बच्चों को तुमने फिल्में दिखाई, ड्रामे दिखाए, वीडियो गेम दिखाए, और तुमने ये समझा बस यही परवरिश है, खिलाओ बच्चों को। ऐसे तो जानवर भी खिला लेते। आपने कभी ये सोचा नहीं कि आपके बच्चे किधर जा रहे हैं, ये औरतें किधर जा रही हैं? हम क्यों, हमारे भी दिमाग खराब हो गए, हम भी क्यों कह रहे हैं? मगर हमारे ऊपर फर्ज है आपको बताना, मेरे भाइयों, हम आपकी खिदमत करने आए हैं, आपके खादिम हैं, नौकर हैं, नौकरी करना है। आपको बताना चाहते हैं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बताना चाहते हैं कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारे बच्चे नेक बने तो तुम नेक बन जाओ। ये जो बीच में से लोग उठते हैं, इससे मुझे तकलीफ होती है। इस वजह से जिन्हें साहब को भी जाना हो, उठ के चले जाएं जल्दी से। बीच में से कोई जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, है ना? सही बात है भाई, कोई मैं फालतू इंसान तो हूं नहीं कि आप उठ के जाते रहोगे और मैं बोलता रहूंगा बिल्कुल पागलों की। ये कोई बात है कि मैं बात कर रहा हूं और आप उठ के चले जाओ? ये तो बेइज्जती है। हाँ, अगर डीएम बिठाल दे उड़ जाएंगे कोई? उड़ जाएगा कोई? थानेदार बिठाल दे उड़ जाएगा कोई? थानेदार से डरते हो, हुजूर की बातों का परवाह नहीं है। कह रहा हूं फिर ये मैं फालतू बातें बीच में करी, मैंने फालतू बातें करता नहीं हूं मैं तकरीर में। जिसे जाना हो जल्दी चला जाए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जाओ चले जाओ, जिसे जाना हो जल्दी जाओ। बीच में से कोई उठेगा, बीच में से अगर कोई उठेगा तो मैं उससे उल्टी सीधी बात कहूंगा उसे, ठीक है? उल्टी सीधी बात इतनी जिंदगी भर याद रखेगा। जब इस जलसे को सोचा करेगा तो सोचा करेगा ना उठता तो बेहतर, इतने लोगों में जलील कर दूंगा। सही बता रहा हूं, क्योंकि मैं पहले कह रहा हूं जिसे जाना हो चले जाओ। उसकी वजह यह है कि एक बार हजरत इमाम मालिक हदीस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे बोलो? तो आप रोने लगे। अच्छा, हदीस पढ़ाते पढ़ाते मदीने में रहे 40 साल इमाम मालिक, रोने लगे। तो जब बाद में आपके शागिर्द ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे मेरे कुर्ते में देखो, तो बिच्छू था, बिच्छू, और उसने 6 जगह डंक मारा था। कितनी जगह बोलो? और इमाम मालिक का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया था, बिल्कुल कांप रहे थे दर्द की वजह से। कहा हुजूर आप बता देते। कहने लगे हुजूर की हदीस पढ़ा रहा था तो मैंने सोचा चाहे जान चली जाए मगर उठूंगा तब तक नहीं जब तक हदीस पूरी नहीं हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ठीक है भाई, मैं को गुस्सा नहीं कर रहा हूं मगर कह रहा हूं, मगर ये इस वजह से कह रहा हूं कि जब मुझे आपने बुलाया है और आप आए भी अपने घर से हो, आपको कोई घर तो बुलाने नहीं गया? जो गांव में सो रहे हैं उन्हें कोई बुलाने गया है क्या? अच्छा, वो क्या फायदे में है? जो नहीं आए वो फायदे में है, ये जो आए फायदे में? बोलो फायदे में कौन है? वो दुनियादार लोग, वो फायदे में, जिन्हें यही नहीं पता कि दीन की महफिल में जाना सवाब कितना बड़ा है। तवज्जो करो मेरी बात पर। मैं कह रहा हूं आपसे कि जब तक बाप नेक नहीं, मां नेक नहीं, बच्चे नेक नहीं, बच्चे
नेक नहीं, माँ शरीर बच्चे शरीर, माँ बिगड़ी हुई बच्चे बिगड़े हुए, लड़की भाग गई, फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की भाग गई, फला की लड़की भाग गई, ऐसी भाग गई एकदम भाग गई? नहीं नहीं नहीं, तैयारी कराई थी बचपन से, बड़े होकर तो वो भागी है, बचपन से शुरुआत करवाई थी भागने की, इंतजाम करवा दिया था, घर में टीवी ला के रख दिया था, टीवी में गंदे तस्वीरें आनी थी, टीवी में गाने बजते थे, लड़की देखती रहती थी अपने माँ के साथ बाप के साथ बैठ के, टीवी में फिल्म चलती थी, फिल्म में हीरो हीरोइन दिखाई जाते थे, और जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं थे तो माँ रोती थी, जब कोई इमोशनल सीन आता था तो माँ रोने लगती थी, और जब गाना आता था तो माँ खुश होती थी, और जब हीरो हीरोइन भागते थे तो माँ जो है बड़ी खुश होती थी कि हीरो हीरोइन को मोहब्बत मिल गई, दोनों को प्यार मिल गया। अब जब वो देखते देखते बचपन से जवान हो गई, और जब जवानी की दहलीज पे पहुंची तो वो ये समझी कि ये अच्छा काम है, ये मेरी माँ जिसे देख के खुश होती है, ये अच्छा काम है, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरे भाई और मेरा पूरा खानदान जिसे बैठ के फिल्म को देखता है वो फिल्म अच्छी है, तो फिर वो बड़े होके उसने वही काम कर दिया, तो अब शोर मचने लगे, नाक कटा दी, नाक कटा दी। अरे नाक तो तेरी उसी दिन कट गई थी, तेरे घर में जब वो टीवी आ गई थी और उस टीवी में गंदी तस्वीरें चल रही थी, अगर जिसकी माँ टीवी के सामने रोए उसकी बेटी अगर ना भागेगी तो क्या करेगी? अगर उसी की माँ टीवी के सामने रोने के बजाय अगर मुसल्ले पे सर रख के अल्लाह के सामने रोई होती तो बेटी भागती नहीं बल्कि खानदान का नाम रोशन करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद शबाहत मियां साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अभी रिसर्च हुआ है कि बच्चे पागल कौन होते हैं? माँ के पेट से जो पागल बच्चे पैदा होते हैं, जहनी डिस्टर्ब, ये मेंटली डिस्टर्ब, ये जिनका तवाज़ुन बिगड़ा हुआ होता है, इन पर रिसर्च हुआ तो पता लगा 28 साल के बाद ये वो बच्चे थे, माँ के पेट में थे, अब इसके बाप ने इसको मारा माँ को। अब उस जाहिल को क्या पता कि बीबी को मैं मार रहा हूँ तो पेट में बच्चा भी है, तो उसके मारने से बच्चे के दिमाग में असर हो गया, बच्चे का दिमाग जो है ना वो बिगड़ गया। 80% बच्चे वही पागल पैदा होते हैं जिनका बाप जाहिल होता है और अपनी बीबी को हालत हमल में मारता है। अब उस जाहिल ने मारा, ये न समझा कि मैं इस पे हाथ उठा रहा हूँ, इसका असर मेरे बच्चे पे होगा। अब मुझे बताओ कि बाप अगर बच्चे को माँ को मारे तो बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर वही बाप उसकी माँ के सामने जब बच्चा पेट में है अगर कुरान अगर अल्लाह का जिक्र करेगा, नबी की नात पढ़ेगा तो क्या असर नहीं होगा? अच्छा, जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो वो कहता है अच्छी चीजें खाना ताकत बढ़ेगी, यानी बादाम खाना तो जो आयरन बढ़ेगा, विटामिन सी के लिए तुम विटामिन सी के लिए संतरा खाना, विटामिन डी के लिए तुम अमरूद खाना। अब मुझे बताओ, अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बाप ई को कम नहीं कर सकते भाई, इसका ई को कम नहीं कर सकते, ई को कम करो भाई, एक नंबर पे कर दो बस, 3 नंबर पे क्यों कर रहे हो? हेलो, हाँ ठीक है, बस यहाँ पे जोड़ दो। अब कुरान तो रख दिया समेट के, ताबीज वालों के चक्कर में पीछे चले गए। पीरों के चक्कर में पड़ गए। माशाअल्लाह कुछ अच्छे पीर भी हैं सुन्नियों में, बाअमल पीर भी हैं, मगर कुछ बहुत बड़े जाहिल हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह मेरा ऊंट पागल हो गया और वो लोगों को मार रहा है। सरकार ने फरमाया चलो कहां है? जब हुजूर गए ना वो दौड़ के हुजूर की तरफ भागा, सहाबा डर गए। सरकार ने फरमाया आप डरो मत। सहाबा कहने लगे पागल ऊंट है, हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाए। और ऊंट दौड़ता हुआ आया, दौड़ते दौड़ते मेरे नबी के कदमों पे अपना सर रख के सजदा करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा यार, सुभान अल्लाह। सजदा क्या करने लगा? सजदा करने लगा। अब सहाबा ने जब देखा या रसूलल्लाह जानवर होके ऊंट सजदा कर रहे हैं तो हमें भी सजदे की इजाजत है। फरमाया मेरे हुजूर ने नहीं, मेरी शरीयत में सजदा रवा नहीं।
अगर मैं सजदे का हुक्म देता तो बीबी को देता कि अपने शोहर को सजदा करे, अगर देता तो। देखें, भैंसोड़ी शरीफ एक जगह है, बहुत बड़े बुजुर्गों की जगह है, वहां बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मगर उनके सिलसिले में जो इस वक्त के मशाइख हैं उनमें कुछ इतने, क्या कहूं, ने कम अक्ल हैं या वो जाहिल हैं कि वो अपने मुरीदों से सजदे करवाते हैं। पीर सामने बैठा है और मुरीद उसको सजदा कर रहा है, बाकायदा सजदा कर रहा है, और वो कव्वाली हो रही है, वो नाच रहे हैं। ये कौन सी बात है भाई नाचने की? अब वो नाच रहे हैं और वो पीर सामने बैठा है, उसको शर्म नहीं आई कि जब अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया तो तेरी औकात क्या है? बोलो जरा, बोलो यार, बोलो। सुभान अल्लाह, बेशक बोलो। अब इनमें ये, अगर मैं सख्त अल्फाज पेश करूं, हालांकि मैं कर सकता हूं, उसकी वजह यह है कि वो जो मुरीद करते हैं वो हमारे बाप दादा के नाम पे करते हैं। जी बेशक करते नहीं करते, मगर उन्होंने ये जो फैलाई है कि पीर को सजदा, बिल्कुल साफ साफ वो वीडियो वायरल हो रहे हैं और वो वहाबी देवबंदी दिखा रहे हैं, ये देखो सुन्नी, ये देखो सुन्नी, ये देखो। अरे ये सुन्नी, हम इनकी बात नहीं करते, ये हमारे लिए काबिल तकरीर नहीं है। हम उन लोगों को ही मानते हैं जो शरीयत का पाबंद है। हमारी नजर में वो पीर है जो नबी का पाबंद, शरीयत का पाबंद, और शरीयत सबके लिए बराबर है, चाहे सैयद हो, चाहे गैर सैयद हो, चाहे आलिम हो, चाहे गैर आलिम हो। शरीयत की तलवार जब चलेगी तो सबके ऊपर चलेगी, और शरीयत से कोई आगे नहीं। सजदा कब्रों पर भी हराम है और पीरों का भी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बेशक सजदा कब्रों पर भी हराम और पीरों को भी हराम। और अगर वो पीर को सजदा करने वाला ये नियत कर ले कि मैंने माज़अल्लाह कि मैं इसकी इबादत की नजर से कर रहा हूं, इस नियत से कर रहा हूं, तो वो काफिर है। शख्सियत परस्ती फैला दी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ऐसे लोग भोले भाले लोगों को अपने चक्कर में लगा के, और तुम सुन्नियत की ये सुन्नियत का तो आपने जो है वो चेहरा दिखा दिया। एक आदमी है भाई, उसको आप जो है क्या बनाना चाहते हो? मेरे कहने का मतलब ये है, जो मुझे कहना था वो मैंने कह दिया, और जिन तक पहुंचना है ये बात पहुंच जाएगी। ये आपको बताऊं मैं क्या करूं? जब तक मां नेक नहीं बच्चे ने, ये बात समझ में आ गई कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा, जल्दी बोलो, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं है, सजदा किसी को नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मेरी तवज्जो करो, मेरी बात पर सुनो। अगर मां नेक तो बच्चे, बाप नेक तो बच्चे नेक। अच्छा, मां अगर चाहे तो बच्चा नमाजी, अगर मां चाहे तो बेटी नमाजी। मां अगर नमाज पढ़ेगी तो बेटी को भी नमाज पढ़ने की आदत। इसका मतलब जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती हैं वो इतना बड़ा जुल्म कर रही है अपने बच्चों के कि इनके बच्चे अगर इसी हाल में मर गए, और बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम। प्यार करती हैं, ट्रक के नीचे आएगा, बच्चे को रोक लेंगी, जरा सा बच्चे का हाथ अगर आग में जाने लगे तो रोक लेगी। और जरा गौर करो, तवज्जो करो, अगर बच्चे का हाथ आग में जाने लगे, बच्चा आग की तरफ जाने लगे, रोक लेगी, और बच्चा सीधा सीधा जहन्नम में जा रहा है तो नहीं रोक रही है, नहीं रोक रही है। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक चौधरी थे, उनका नाम था बाज़ैद चौधरी थे, हजारों बीघा जमीन के मालिक। 2 बीवियां थी उनकी। कितनी? पूरा मजमा बोलो, कितनी? 2 बीवियां थी। उन्होंने तीसरी शादी की। अच्छा, तीसरी बीवी उन्हें नेक मिल गई। कभी कभी बेबी नेक भी मिल जाती है, तो उन्हें तीसरी बीवी ठीक मिली। अच्छा, तीसरी क्यों मिली? क्योंकि वो नमाजी थी, उसका बाप नमाजी। बोलो तो सही यार, जरा बोलो तो सही। उसका बाप नमाजी, उसकी माँ नमाजी, उसके भाई नमाजी। अब जब इस घर में आई तो यहाँ सब बेनमाजी, शोहर बेनमाजी, उसकी दोनों बीवियां बेनमाजी, सारे बच्चे बेनमाजी, सारे नौकर बेनमाजी।
खूब खा रहे हैं दन्नारे, ना कोई नमाज पढ़ता है। उसने कैसे कहा यहाँ का माहौल कैसे बदलूं? सोचने लगी अल्लाह वाली थी, जरा जोर से जरा उस अल्लाह वाली के नाम पे तो बोलो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह वाली थी, नेक औरत थी, कहाँ गई ऐसी औरतें? कैसी औरत? कहने लगी अब मैं से नमाजी कैसे बनाऊं? देखा कि चौधरी को दूध लेकर के जाता नौकर, तो उसने कहा नौकर से तुम दूध लेकर के नहीं जाओगे, शाम को मैं लेकर के जाऊंगी। रात के वक्त में सोते वक्त में दूध लेकर के जाता था नौकर। जब ये नौकर से के साथ इसने दूध लिया हाथ से और फिर लेके गई चौधरी के पास, कहने लगी चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। उस चौधरी ने कहा अच्छा तुम दूध लेकर के क्यों आई हो? मेरी बीबियां तो पहले भी दो हैं, वो तो कभी दूध लेकर नहीं आई। कहने लगी उनकी बात अपनी जगह है, मगर मेरा हक ज्यादा बनता है आपकी खिदमत करने का। चौधरी साहब आप दूध पीजिए। दूध पिया? का आपके पाँव दबाना चाहती हूँ। कहा क्यों? कहा अपने मैके में अपने बाप के दबाती थी, अब यहाँ आ गई हूँ तो आपके दबाऊंगी। अब वो पैर दबाने लगी, दबाती रही पैर दबाते 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 चौधरी को नींद आने लगी। जब चौधरी को नींद आने लगी ना तो उसने कहा चौधरी साहब आपको नींद आ रही है और मैं भी जा रही हूँ, अगर इजाजत हो तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द, दो तकब्बुर की अलामत इसके अंदर, दो अलामत तकब्बुर की। एक तो चौधरी और दूसरा मर्द। माइक आपने ले लिया, तवज्जो है कि नहीं? जिम्मेदारी से हटाओ तो आदमी सुस्त हो जाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। तो अब वो क्या लगा तू मुझे समझाएगी, आ गया से भगा दिया। मगर अल्लाह वाली थी ना, दूसरे दिन भी आ गया। चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। उस चौधरी साहब लीजिए दूध पीजिए। उसने जो है ना वो चौधरी से बोला फिर तुम नमाज के लिए कहोगी? कहा नमाज के लिए देती हूँ, आप दूध तो लीजिए। उसने दूध का गिलास पेश कर दिया। दूध पीने के बाद चौधरी लेटा तो पाँव दबाती रही। अच्छा फिर चौधरी को भी आने लगी नींद, मोटा ताजी आदमी था। जब नींद आने लगी चौधरी को खर्राटे शुरू हुए तो कहने लगी चौधरी साहब मैं जा रही हूँ और मुझे भी नींद आ रही है, मगर आप जरा अगर बुरा न माने, गुस्सा न करें, जलाल न फरमाए तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ जोर से लात मारी, ऊपर पलंग का ऊंचा नीचे गिरी। जब नीचे गिरी तो उसका मुंह फट गया, खून निकलने लगा और मुंह से जो है ना कतरे खून के टपकते थे। जब ज्यादा खून नीचे को गिरा अल्लाह अकबर तो एक लफ्ज भी नहीं कहा। उसने ये नहीं कहा जालिम तू मुझे मार रहा है, मैं तुझे नमाजी बनाना चाहती हूँ। न जाने कितने नेक बाप की औलाद थी और उसका बाप कितना नेक होगा जिसने ऐसी बेटी की परवरिश की। वो बेटी जो है चली गई मगर फिर आती रही, फिर गाली खाती रही, फिर आती रही। एक हफ्ता गुजर गया। चौधरी एक दिन बोला, उसके दिल में अल्लाह ने रहम डाला। कहने लगा तू रोज आती है, गाली देता हूँ, मैं धक्के मारता हूँ, तुझे जलील करता हूँ, फिर भी आती है, क्या बात है? तुझे क्या एहसास नहीं होता इस बात का? कहने लगी चौधरी साहब बात यह है, तुझे लालच क्या है? कहने लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। का क्या मतलब? का मतलब ये तेरा नमक खाती हूँ तू जहन्नम में जाएगा तो कैसे बर्दाश्त करूंगी? चौधरी तू बेनमाजी है और अल्लाह के रसूल फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ता वो जब मरेगा तो पूरी दुनिया के अगर इतनी प्यास लगेगी कि अगर पूरी सातों समंदर का पानी अगर वो पी ले फिर भी उसकी प्यास न बुझे, वो प्यासा मरेगा जो बेनमाजी है। उसको इतनी प्यास लगेगी पूरी दुनिया के समंदर का पानी पिला दिया जाए फिर भी उसकी प्यास न बुझे। और बेनमाजी जलील होकर के मरेगा। बेनमाजी को मौत के वक्त में प्यास लगेगी, कब्र में उसकी कब्र कब्र उसको तंग करेगी और कब्र उसको दबा देगी, उसकी हड्डियां आपस में मिला देगी, उसकी हड्डियों को चूरा चूरा कर देगी। चौधरी जब तू बेनमाजी रहेगा तो मेरे बच्चे भी बेनमाजी होंगे। अब ये बता जब मेरे बच्चे बेनमाजी होंगे तो माँ होके कैसे बर्दाश्त करूंगी? बस इसी वजह से मैं पिटती हूँ, गालियां खाती हूँ तेरे यहाँ से। रोज तू मुझे गालियां देता है मगर मैं इस वजह से आती हूँ कि अल्लाह कभी तो कर्म करेगा। इस वजह से चौधरी रोज आती हूँ। चौधरी बोला तू सुबह को मुझे मत उठाना, मैं तुझे सुबह को उठाऊंगा। चौधरी ने सुबह को जब उठाया, ये जब उठी, इसने जब मुसल्ला बिछाया और जब चौधरी वुजू करके नमाज पढ़ने को गया, ये भी नमाज पढ़ने को गई। मगर आज इसका आलम जरा थोड़ा सा दूसरा था। इस सज्जे में गई और जाके बोली मालिक बड़ी मुश्किल से लाई हूँ, पिटी हूँ, गालियां खाई है, कितना मारा है इसने मुझे, तू बेहतर जानता है, तू बेहतरीन कदरदान है मालिक, इसने मुझे कितना मारा है। मगर मेरे मालिक मैं कमजोर औरत हूँ, क्या पता फिर ये कभी नमाज के लिए झुके न झुके, तो झुक जाना इसका काम है, अपना ना तेरा काम है। मालिक मेरे शोहर को अपना ले, मेरे रब मेरे शोहर को अपना ले। ऐसी रोई कहाँ गई ऐसी औरतें? अब किसी औरत को नमाज का ख्याल नहीं। अब हमारे घर पे नमाजियों से भरे हुए हैं, किसी को नहीं पता। ऐसी रोई ऐसी अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने चौधरी का दिल बदल दिया। चौधरी से फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। फिर वो 8 6 7 टाइम की नमाज पढ़ता था। चौधरी ने इतनी नमाज पढ़ी कि घर में
मस्जिद बनवाई, सारे नौकर नमाजी, सारी बीबियां नमाजी, सारे बच्चे नमाजी, पूरा गांव नमाजी बन गया। जब इन दोनों के दरमियान बच्चा पैदा हुआ, अल्लाह की रहमत देखो कि वो कोई बच्चा आम बच्चा नहीं था, बल्कि सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूँ। यानी माँ बाप जब नेक हो तो बच्चे कुतुब और वली बन के पैदा होते हैं। जब बाप अहमद रजा होता है तो बेटा मुफ्ती आजम बन के पैदा होता है, और जब नाना मुफ्ती आजम होता है तो फिर नवासा अख्तर रजा अजहरी बन के। हाय हाय इस्माइल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फलाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मस्तके आला हजरत। अब गाली देने वालों के यहाँ पर अच्छे बच्चे होंगे क्या? ये कोई मजाक की बात नहीं है दोस्तों। अभी तक नमाज नहीं पढ़ते हो तो अब शुरू कर दो, चूंकि अब तक आप बेनमाजी थे, अब अल्लाह ने औलाद दे दी है, अब तुम्हारी नस्ल बेनमाजी हो जाएगी, वरना सहाबा का नाम लाजवाब है तो सहाबियात भी लाजवाब है। बेशक मदीने के मर्द लाजवाब, मदीने की औरतें लाजवाब नहीं है जिन्होंने पाल पाल के हुजूर को 18-18 साल के लाल दिए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज मेरी किसी एक बहन के दिल पे मेरी बात असर कर जाए, बस इसी नियत से तकरीर कर रहा हूँ। एक बहन की, एक भाई की, एक इनमें से एक आदमी की, कि सहाबाए कराम जब गए, मदीना छोड़ना कितना मुश्किल है, मगर उन्होंने ऐसा छोड़ा कि उनकी लाशें भी कभी लौट के नहीं आई मदीने। एक एक कब्र में 70-70 दफन हुए, उन्हें कफन नहीं मिले, कफन। आज जवानों को अपनी जवानी पे फख्र है। मक्के में एक जवान था, उसका नाम था मुसअब बिन उमैर। 200 दरहम के कपड़े आते थे उसके शाम से, 200 दीनार दिरहम के बनते थे कपड़े। इस्लाम ले आया, इस्लाम ले आया। इतना खूबसूरत इंसान था, जिधर से गुजरता था उसके चेहरे को लोग देखते रह जाते थे, मगर जब उसने हुजूर को देखा तो एकदम मुसलमान हो गया। उसकी माँ ने, उसके चचा ने उस पर जुल्म किया। इस्लाम लाने के बाद एक एक कपड़े छीन लिए, बिल्कुल बरहना करके घर से निकाला, तो अपने जिस्म पे टूटा हुआ टाट लपेट के हुजूर की बारगाह में आया। सहाबा कहने लगे, हुजूर मुसअब को देखिए, जो रोज नए कपड़े पहनता था, माँ का इकलौता बेटा था, आज उसके जिस्म पे कपड़े कितने बेकार हैं। मेरे आका ने फरमाया, तुम इसके कपड़े देख रहे हो, मैं इसका दिल देख रहा हूँ, जो सूरज और चांद से ज्यादा चमक रहा है। मेरे बरेली का आला हज़रत कहते हैं, चमक किससे पाते हैं? जब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुसअब बिन उमैर जब जंगे ओहद में जंग शुरू हुई तो मुसअब बिन उमैर के ऊपर हमले हुए। मुसअब बिन उमैर के हाथ में था इस्लामी झंडा, जब एक हाथ कटा तो दूसरे हाथ में ले लिया, दूसरा हाथ कट गया तो मुंह में ले लिया, और जब मुंह में लिया तो किसी ने ऐसा बर्छी मारी कि जमीन पे गिर गए। अल्लाह अकबर। मगर चेहरा इतना हुजूर से मिलता था कि लोग इन्हें शहीद होता देख के समझे कि अल्लाह के रसूल शहीद हो गए हैं। उसके बाद नबी पाक के चचा हजरत अमीर हमजा का भी कलेजा चबाया गया था। नबी अपने सारे गुलामों के पास जा रहे थे। आपको तो पता ही नहीं इस्लाम कैसे यहाँ तक आया है। एक एक गुलाम को देखते देखते किसी की आंखें निकली हुई हैं, किसी की नाक को काट दिया गया है, किसी के कान काट दिए गए हैं। मेरे नबी अपने एक एक सहाबी को देख के चचा के पास पहुंचे, चचा का कलेजा निकला हुआ है। मेरे नबी रोने लगते हैं और फरमाते, मेरे चचा खाली मेरे चचा नहीं थे, मेरे दोस्त भी थे। जब मुझे मक्के में लोग मुझ पर जुल्म करते थे, मेरे चचा ने मेरा हाथ पकड़ा था। मगर आज मेरे नबी के पास इतने कपड़े नहीं है कि चचा को मेरे आका करीम जब कफन दे सके। हजरत अस्मा आई और 2 कपड़े लेकर के आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे भाई अमीर हमजा को 2 कपड़ों का कफन दे दीजिए। हुजूर ने फरमाया, दोनों का नहीं दूंगा कफन, एक अमीर हमजा को दूंगा, एक मुसअब बिन उमैर को दूंगा। फिर नबी पाक मुसअब बिन उमैर के जनाजे की तरफ गए। सहाबाए कराम देख के कहते थे, ये वही जवान है, इस्लाम लाने से पहले 200 दीनार का कपड़ा पहनता था, आज इंतकाल कर गया है, तो इसके पास इंतकाल के बाद कफन तक के कपड़े नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, एक चादर मेरे चचा के ऊपर रख दो, एक चादर मुसअब बिन उमैर को रख दे दो। अर्ज की, हुजूर जब पाँव ढकते हैं तो सर खुल जाता है, जब सर खुलते ढकते हैं तो पैर खुल जाते हैं, क्या करें? फरमाया, मेरे मुसअब के और मेरे चचा के चेहरे, उनके चेहरे को ढक दो और उनके पैरों को घास के ढक दो, तो वहां मदीने की घास से
उनके चेहरों को ढका गया, उनके पैरों को ढका गया था। वो कौन सहाबा थे, वो कैसी माएँ थी जो भेजती थी? क्यों मियां नई नवेली दुल्हन को छोड़ के चले जाते थे? शादी की एक ही रात हुई है कि हंजला चले गए। अभी तो दुल्हन की मेहंदी भी सूखी नहीं, अभी तो दुल्हन बिल्कुल नहीं है, पहले ही तो रात गुजरी है और एकदम उठ के चल दिए। तो इसका मतलब यह है कि वो औरतें लाजवाब थी जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए थे। दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, अपने अपने बच्चों को लेके आए। बिलाल हबशी ने ऐलान किया, लाइन लग गई, सुबह से लेकर शाम तक लाइन लगी रही। औरतों की 18 साल के, 17 साल के, 16 साल के कलियर जवान नबी की बारगाह में लेके आ रही हैं औरतें। मगर हैरत की बात थी, सुबह से लेकर शाम तक औरतें आई, मगर एक भी मदीने की औरत ने नहीं कहा या रसूल अल्लाह मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का, बल्कि सब यही कहती थी, या रसूल अल्लाह जब जंग हो अगली सफ में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की माँ कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं, शहीद की बेटी कहलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रात का वक्त है, खंसा नाम की औरत रो रही है, मुसल्ला बिछा करके रो रही है। दो बच्चे उठते हैं, दोनों उठ करके अपनी माँ के करीब जाते हैं, रोते हुए देखते हैं, कहते हैं अम्मा तुम क्यों रोती है? सलाम फेर के कहती है खंसा, ऐ मेरे बच्चों मेरा दिल बड़ा घबराता है, तुम्हें बताने की बात नहीं। और बताना माँ, हम बड़े हो गए। मगर माँ रोती है तो बेटे उसके चेहरे पर हाथ लगाते हैं, उन आंसू पोंछते हैं और कहते हैं वालदा खामोश हो जा, खामोश हो जा मेरी माँ, हम तुझको रोता नहीं देख सकते, क्या क्यों रोती है बता, हम अपनी जानें दे देंगे, बता क्या बात है। खंसा कहती है सारे बच्चे हुजूर की बारगाह में जवान जवान लड़के औरतें देके आई है, मेरे बच्चे छोटे हैं, तुम्हारी उम्र छोटी है, एक 13 साल का है, 11 साल का है। कहती है अगर तुम भी बड़े होते तो मेरा भी दिल करता है कि तुम्हें भी हुजूर की बारगाह में दे आते, तुम्हें भी दे आती हुजूर की बारगाह में। बच्चे कहते हैं तो फिर दिल थोड़ा लेके चल हमें। दोनों अंदर से छोटी छोटी तलवारें लेके आए, घुमा के कहने लगे हुजूर की बारगाह में लेके चल। कभी कहा ना मेरे नबी की है ये शान, बच्चा बच्चा बोलो, बच्चा बच्चा। देखो भैया, मिंबर से भी जैसे जाना हो जल्दी चले जाए, वो असल में मैं तकरीर कर नहीं पाता हूँ, मेरी मजबूरी है। अब ठीक है, सलाम पढ़ लेते हैं, आप लोग सुनना नहीं चाह रहे, मैं तो सुनाना चाह रहा था, 1 घंटा मुझे हो गया, तो फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी। वो असल में मैंने कई बार ऐलान किया जिसे जाना हो वो जल्दी से उठ के चले जाए, वो बीच में से उठ रहे हैं लोग, इस वजह से यहीं पे मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। 1 घंटा लोग तकरीर करते हैं मुकर्रर, 1 घंटा हो गया मुझे और मैं अपनी तकरीर पूरी कर चुका। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बाकरामत रखे, खुशियां अता फरमाए और अल्लाह ताला सलामत रखे। और कितनी देर तक? 1 घंटा हो गया ना? नहीं तो आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो जो बीच में से उठ के जाते हैं, मूड खराब करते हैं? इनको ये बताओ नहीं, ये चचा चले गए, कोई बुजुर्ग है, एक जवान लड़का उठ के गया है अभी, कम से कम मास्टर से भी पढ़ते वक्त पूछ के जाता है चला जाऊं, हमसे पूछते ही नहीं, जैसे हमारी कोई औकात ही नहीं। अच्छा, मैं भी अंधों मुकर्ररों की तरह तकरीर करता रहता ना, जैसे वो कैमरा देख के तकरीर करते हैं, भाई कैमरे में तो रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ नहीं सुनेंगे तो दूसरे सुनेंगे। मैं भी देखता रहूं, मुझे क्या मतलब है, अपना टाइम पूरा करो, चलो यार, है ना? अरे फिक्र है तभी तो कह रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है बार बार मत्था पच्ची कर रहा हूं, बार बार एक बात कह रहा हूं, घोल के पिला दो, क्या करूं? इंसान के बच्चे नहीं बन रहे लोग, इंसान के बच्चे बने भाई, इंसान को समझ में आती है बात। प्यार से तो जानवर को बैठा लो, बैठ जाता है। आपको तो पता ही नहीं मैं आपको क्या सुनाना चाह रहा हूं, इसलिए आज से खत्म करता हूं मैं तकरीर।
नहीं, मैं असल में मेरा बार बार मूड डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी वजह ये मैं लंबा सफर करके आया हूँ कहाँ से, परेशान हो गया आदमी आया, और फिर वो मसला ये हो कि फिर उसके उसे नेगलेक्ट, उसे नजरअंदाज किया जाए बार बार एक चीज को। और आप लोग तो अच्छे हो, बैठे हो, बहुत अच्छे लोग हो, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, मैं तो उन्हीं लोगों को कह रहा हूँ एकदम जानवर की तरह, ऊंट की तरह उड़ गया ऊपर को। अब नहीं जाएगा, अब कोई नहीं जाएगा। अच्छा ये बताओ, मैंने जब पहले कहा था जिसे उठ के जाना है तो चला जाना चाहिए था ना, उसे नहीं चाहिए? मेरी बात गलत है या सही है बोलो? चला जाना चाहिए था नहीं चाहिए? अल्लाह इन्हें, मैं सही बता रहा हूं, एक बार चील उड़ रही थी, कौन? गौसे आदम तकरीर कर रहे थे, चील परेशान कर रही थी, तो आपने ऐसे करके देखा, दो टुकड़े हो गए, नीचे गिर गई, अब मर गई, तो आपने फिर उसे जिंदा किया और फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अब मैं तुझे बता रहा हूं कि आज के बाद जब मैं तकरीर कर रहा हूं तो इधर से अगर उड़े भी ना तो खामोशी से उड़ना, आवाज पैदा मत करना, साइलेंट मोड में उड़ना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा भी नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे तो बारिश आ गई, क्या आ गई? गौस पाक ने बस इतनी बात कही, ज्यादा कुछ नहीं कहा। कहा अल्लाह मैं तो तेरे नाम पे लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं, बस इतने कहा, आगे कुछ नहीं कहा। इतनी देर में ये हुआ कि जहां वो लोग बैठे थे वहां बारिश नहीं हो रही थी, इधर भी हो रही थी, इधर भी हो रही थी, उधर भी हो रही थी, इधर भी हो रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये महफिलें अल्लाह को पसंद है, बेशक ये महफिलें पसंद है। ये धमाका चौड़ी की महफिलें, वो महफिलें अल्लाह को पसंद है जिसमें उसकी और उसके रसूल की बात होती है। वो महफिल फिर महफिल ही नहीं रहती, वो तो अल्लाह के फजल से जन्नत की क्यारी बन जाती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हो तो उसको शौरी कोई नहीं। आखिरी बात कर रहा हूं, अच्छा मुझे अगर किसी को परेशान करना हो ना तो बहुत अच्छा तरीका है, मेरी तकरीर में से उठ के जाओ, मैं सब कुछ भूल जाता हूं, मैं क्या तकरीर कर रहा हूं। आपको सही बता रहा हूं, बड़े दिल से तकरीर करता हूं। बेशक आज तक मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसी तकरीर नहीं की जिसमें मैंने दिल से बातें न कही। इसी वजह से मुझे तकलीफ होती है, और कोई बात थोड़ी। अब ये कम से कम 15 मिनट की तकरीर खत्म, खराब हो गई यहाँ पर। एक जो मैं बात सोच रहा था वो खत्म ही दिमाग से निकल गई, और मुझे जाने क्या हो गया कुछ, अल्लाह मुझे माफ करे कि ज्यादा मुझे हाइपर हो रहा हूँ, गुस्सा मुझे ज्यादा इतना आना नहीं चाहिए। क्या कहूँ, ये मेरी आदत बदलती नहीं। बदतमीज हूं मैं, बचपन से बेवकूफ हूं, घटिया किस्म का इंसान हूं, बड़ा बेकार आदमी हूं। मुझे ये क्यों फिक्र हो रही है बार बार के सब सुन के जाएं? मुझे तो ये फिक्र होनी चाहिए, मुझे मेरा टाइम हो गया, अपने मैंने एक घंटा पूरा कर लिया, खत्म करो, होना चाहिए यही। क्यों बार बार, मैं क्या बेवकूफ हूं क्या? आप सबको मिला के इतनी अकल नहीं जितनी अकेली अल्लाह ने मुझे अकल दी है। क्या बात है, बेशक बेशक। हाँ, ये क्यों करता हूं बार बार? इस वजह से करता हूं कि ये सब हुजूर की उम्मत ही है, और मैंने हुजूर की बात सुनाने आया हूं, और ये हुजूर की बात सुननी। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये लोग यही तो कहते हैं, बेवकूफी करते हैं बीच में। अरे क्या अल्लाह का शुक्र है, अकल दी अल्लाह ने मुझे। बेशक। अरे बताओ, जब मैं रोज तकरीर करता हूं तो बेवकूफ हूं क्या? बेवजह की बात है। एक आदमी दो आदमी उठे हैं, मेरा दिमाग खराब हो गया। वो आ गए वापस। नहीं वो कोई बात नहीं, वो तो बिल्कुल वापस ना आए। अब के मैं बद्दुआ कर दूंगा, सही बता दूं, बद्दुआ करूंगा कि अल्लाह इस आदमी को मदीना दिखाए, हुजूर की बारगाह दिखाए, ताकि ये फिर इंसान बन जाए। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकरीर होती है रिदम से जी, एक रिदम होता है, तकरीर करते करते आदमी अपने मकसद को पहुंचता है, और बीच में ऐसे डिस्टर्ब होता है तो नहीं पहुंचता। अब फिर कह रहा हूं, देखो अब के अगर कोई उठेगा तो वल्लाह कह रहा हूं खत्म कर दूंगा, सलाम करके खड़ा हो जाऊंगा, मैं ये पूछूंगा भी नहीं कि तकरीर खत्म कर, ठीक है? दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला सल्लु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैहि रसूल। अल्लाह ताला ये करे तो ये मोटरसाइकिल वाले खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं। आमीन कहो, आमीन कहो। हुजूर की महफिल छोड़ के जा रहे हैं ना, अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह इन्हें माफ कर दे, अल्लाह इन्हें माफ कर दे। कहो आमीन, कहो ना, कहो आमीन कहो। हाँ, अल्लाह के रसूल की महफिल में फरिश्ते आते हैं,
नोट करते हैं सब कौन क्या कर रहा है। हदीस शरीफ में है ना, कौन क्या कर रहा है सब नोट करते हैं। कौन ने किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, कौन क्यों बैठा था, किसकी नीयत क्या थी। यहां तक कि हुजूर की महफिल में अगर कोई खराब नीयत से भी बैठा हो ना तो वो भी बख्शा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं बात खंसा की कर रहा था। सैयदा खंसा, सैयदा खंसा वो अपने बच्चों से कह रही है कि तुम अभी छोटे हो, तो वो कहते नहीं हुजूर की बारगाह में लेके चल। अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ कहती है बच्चों से हुजूर की बारगाह में लेके चल। वो बच्चे कहते हैं माँ से हुजूर की बारगाह में लेके चल, तो माँ कहती है अभी तुम छोटे हो, लेके तो चल, जाने दे दे, तू रो मत, तू बेवा माँ है हमारी, अब हम बड़े हो गए, तेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, लेके चल। बच्चे को लेके गई खंसा, हुजूर की बारगाह में जब लेके पहुंची तो मेरे नबी पाक साहिब सैय्यद अखलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ खंसा तेरे बच्चे जो है ना वो अभी छोटे हैं। तो बड़े वाले बच्चे ने तलवार चलाई 13 साल के ने। हुजूर ने फरमाया चल ये तो चला जाएगा मगर ये 11 साल वाला नहीं जाएगा। तो 11 साल वाला तलवार लेके आगे बढ़ा और अपने पंजों के बल खड़ा होने लगा, हुजूर मैं भी इसके बराबर हूँ। फरमाया तू छोटा है, तू आप नहीं जाओगे। कहा हुजूर मेरी इससे कुश्ती करा दीजिए, दोनों में इसकी कुश्ती करा दीजिए, मैं कुश्ती में से गिरा लेता हूँ, मैं ताकत में ज्यादा हूँ उससे। सरकार ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा, भाई का हाथ पकड़ के बोला देख मुझे गिराना नहीं, अगर तू मुझे गिराएगा तो अल्लाह तुझसे नाराज हो जाएगा, और अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, जब दोनों की लाशें गिरेंगी तो अम्मी ज्यादा खुश होंगी। कहने लगा देख बड़ों का काम होता है कुर्बानी देना, और ये कह के कहने लगा देख मुझे गिराना नहीं, और ये कह के बहुत रोया कि मेरा भाई बड़ों का काम होता है कुर्बानी देने का, तेरी तो भर्ती नबी ने कर ली है, और नबी जिसे भर्ती करते हैं निकालते नहीं है, तू अगर गिर भी जाएगा तो निकाला नहीं जाएगा, अगर तू गिर गया तो मैं भर्ती हो जाऊंगा। ये कह के आगे बढ़ा और कुश्ती करने लगा। नबी ने फरमाया इन दोनों को कुश्ती से हटाओ। सरकार आगे बढ़े, दोनों को हटाया और फरमाया कुश्ती ना करो जब तक, फरमाया जब तक दोनों के सरों पे हाथ रखा, और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में मौजूद हैं कोई इस्लाम का बाल भी का नहीं कर सकता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात मुस्तफा मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। दोनों बच्चों को भर्ती कर लिया। खंसा ने अपने बच्चों को बुलाया, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले। खंसा ने अपने बच्चों को बुलाया और खंसा अपने बच्चों को देख करके कहने लगी मेरे बच्चों मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं पाला था, तुम्हारा बाप जमाने पहले दुनिया से चला गया, मैंने मजदूरियां की, मैंने जो है ना वो लोगों के घरों में झाड़ू लगाई, परेशानी उठाई, मैंने सब कुछ किया, मगर मेरे बेटों मुझे तकलीफ इस बात की नहीं है, मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं पाला था कि तुम बड़े होकर के जो है वो मेरी लाठी बनो, मेरा सहारा बनो। मैं तुमसे इस वजह से कि तुम शहीद हो जाओ, मैं तो शहीद की मां कहलाना चाहती हूँ, मगर एक बात का ख्याल रखना मेरे लाडलो, दोनों के माथे चूम के बोली माँ मेरे बच्चों जंग में जा रहे हो मगर माँ का नाम खराब मत करना। जब जंग हो, जब तीर आए, तलवार आए, जब नेज़े चले तो जितने भी जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर एक भी जख्म नहीं आए मेरे लाडलो, कि जब तुम्हारी लाशें मैदान कारज़ार में गिरे और जब कुफ्फार देखें तो समझ जाए कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक औरत और आ गई, मेरी बहनें सुने, मेरी बेटियां सुने, मैं मेरे बच्चे को भी ले जाए। सरकार ने फरमाया कहाँ है तेरा बच्चा? कहा ये मेरा बच्चा। कहाँ है ये बच्चा? 2.5 साल का बच्चा, ये जंग में जाएगा, क्या करेगा जंग में? सरकार ने फरमाया ये क्या करेगा, ये तो अभी इसने दूध छोड़ा, लेकिन हुजूर मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं, और मैं ये सोच के लाई हूं कि आपकी तरफ तीर, तलवार और नेज़े चलते होंगे तो आमना के लाल आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो मेरे बेटे को ले जाएं और ढाल की जगह इस्तेमाल करें। अगर एक भी बार तलवार का आपकी तरफ आने वाला मेरे बच्चे ने रोक लिया तो या रसूलल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी, मैं कामयाब हो जाऊंगी, मैं शहीद की माँ कहलाना चाहती हूँ, मेरे पास और बच्चा नहीं है, आप भी तो बच्चे वाले हो, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं,
हुजूर ने बच्चे को उठाया और मेरे नबी रोने लगे, पूरी दाढ़ी भीग गई मेरे हुजूर की। बच्चे को सीने से लगाया और फरमाया ले जा अपने छोटे बच्चे को, तेरा बहुत छोटा बच्चा है। फरमाया तेरी नियत इतनी अच्छी है, तेरा बेटा शहीद नहीं भी होगा फिर भी तुझे अल्लाह शोहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। 5 से 2.5 साल के बच्चे को लेकर के आ गई। माँ को अपने नबी से इतनी मोहब्बत थी, मगर आज की माएं मस्जिद तक नहीं पहुंचा पा रही है, अपने बच्चों को कुरान तक नहीं पढ़ा रही है। करो जो करना है तुमको कर लो, मगर तुम देखोगी तुम कयामत के दिन की जो मेरे नबी ने फरमाया था वो हक था, जो जहन्नम थी वो हक थी, जो जन्नत की दुनिया में तुमको यूं ही नहीं भेजा गया। मेरी बेटियों मेरी बहनों, मैं तो आपको यही बताने आया हूँ। एक 70 से भी ज्यादा उम्र की औरत आई उम्मे अम्मारा, कह लगी हुजूर मैं भी जंग में जाऊंगी। सरकार ने फरमाया आप क्या करोगी? हुजूर मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी, मैं जो है ना वो मरहम पट्टी करूंगी। फरमाया चलो। उम्मे अम्मारा भी तैयार हो गई, 70 साल की बूढ़ी। और आज की क्या कर रही है बूढ़ियां? सबको नहीं कह रहा हूं, मगर कुछ बदबख्त बूढ़ियां ऐसी हैं कि अपनी बहुओं की जान ले लेती कि तेरे बाप ने कुछ दिया नहीं। एक खूबसूरत बुढ़िया है, मरते ही जहन्नम में जाएंगे, पैर इनके लटके हुए कब्र में। और माल का जाना क्या करेगी ये डायन, क्या करेगी माल का? ये जो कहती है तेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, तू अपनी खबर में लेके जाएगी क्या? बदबख्त बूढ़ी, तुझे क्या मतलब है? सारी गलतियां क्या बहुओं की होती हैं? ये खूसट सासें ये होती नहीं खूसट सासें? मैंने कितनी देखी है, अल्लाह मुझे पता है, मैं वल्लाह कह रहा हूं, कसम खा के कह रहा हूं, मैंने इतनी जहन्नमी औरतें देख ली, अल्लाह इन्हें माफ कर दे। आमीन आमीन। एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी मेरी सास मुझे बड़ी तकलीफ देती है। मैंने क्या कहा? कहती तेरा बाप नंगा भूखा है, भिखारी है, उसने कुछ नहीं दिया। फिर मैं जवाब दे देती हूँ, बाप से मोहब्बत जो है मुझे, बेटी हूं, तो फिर मेरा शौहर मुझे मारता है, और ऐसा मारता गिरा देता है, मुंह से खून निकाल देता है, और कहता भाग जाए अपने भाई के पास। फिर कहती मैं नहीं जाती। किस मुंह से जाऊं? भाई मेरे बात नहीं करते मुझसे ठीक से, कभी आते जाते नहीं, बाप मेरा बीमार है, तो पिट्टी कुटती हूँ, गरीब की बेटी पिट्टी कुटती हूँ। और गरीबी की बेटों पे होता है जुल्म, मालदारों की बेटियों पे नहीं होता। ये तो उनके जिनके बाप नहीं है, वो जिनके भाई बात नहीं करते, उनकी बेटियां उनकी बहनें रोती हैं। तो मैं कहता हूँ तुम अपनी बहनों को छोड़ दिया, जाया करो अपनी बहनों के घर, कुछ दिया करो। तुम नहीं जाते ना अपनी बहनों के घर, उन्हें ताने मिलते हैं तेरा भाई नहीं आता। तुम अपनी बहनों को भूल गए? 17-18 साल जानवर के साथ रह लो तो मोहब्बत हो जाती, बहनों को तुम भूल गए? जाया करो, बहनों को दिया करो। मौला अली कहते हैं जब तुम अपनी बहन के घर जाओ तो कुछ लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बहन का हक है, उसे कुछ दे के आया करो। कभी तुम्हारे घरों में जो है ना बरकत ना हो तो अपनी बहनों को बेटियों को बुलाओ और फिर नियाज कराओ गौस पाक की, और दुआ करवाओ। किससे? बहन तुम दुआ करो, बहनों से कहो आमीन कह देना। चाहे तुम्हें कर्जा लेके बहनों की दावत करनी हो, मगर उन्हें बुलाओ, बरकत के लिए उन्हें बुलाओ और उनसे कहो कि दुआ कर दो। अल्लाह हू अकबर। मेरे नबी से पूछा गया या रसूलल्लाह मेरी माँ कोई नहीं है तो मैं फिर किससे दुआ लूं? मैं माँ किस में तलाश करूं? फरमाया अपनी बड़ी बहन को देख, तेरी बड़ी बहन के दिल में अल्लाह ने तुझे माँ की तरह मोहब्बत रखी है। आज माओ से कोई दिलचस्पी नहीं है, आज माओ से कोई, आप बहनों से कोई मामला नहीं है। बहन ऐसी परेशान है, बहनों के घर नहीं जाते, बेटियों को बेच दिया है। ओ खुदा अपनी बेटियों पर रहम करो, उनके घर जाया करो, उनका ख्याल रखा करो। उम्मे अम्मारा मैदान कारजार में गई, मैदान जंग में जब उम्मे अम्मारा गई और जब हुजूर उसे देखा गया, उम्मे अम्मारा को देखा तो उसके ऊपर नबी पाक के ऊपर जब हमला हुआ तो उम्मे अम्मारा 70 साल की बूढ़ी, बिल्कुल बाल सफेद है, हाथ में तलवार लेके खड़ी हो गई शेरनी की तरह। नबी ने देखा तो कह लगी हुजूर मैं औरत जरूर हूँ, बूढ़ी जरूर हूँ, मगर मेरा ईमान जवान है, जान दे दूंगी, आपकी तरफ तो किसी को नहीं आने दूंगी। बूढ़ी औरत खड़ी हो गई, एक आया लेके तलवार, उसने औरत समझ के हमला किया बुज़दिल ने। एक आया उसकी गर्दन काट के रख दी नीचे को, दूसरा आया पेट फाड़ दिया। एक 70 साल की औरत ने एक एक करके 7 मारे। जब 7 लाशें जमीन पे तड़पने लगी और जब उन्होंने देखा काफिरों ने तो भागने लगे, बोले हम मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, भागो। भाग क्यों? इस वजह से कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने मौलाए कायनात, मसलके आला हजरत
हुजूर सैयद शबाहत मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान जंगों में औरतें नहीं है, और औरतों ने जो है ना काम दिखाए। अब ये औरतें नेक है, माए नेक है, बाप नेक है, तभी तो औलाद नेक है। अल्लाह के रसूल की बेटी सैयदा फातिमा, आखिरी बातें कर रहा हूँ, दिल लगा के बोलो हुजूर की बेटी के नाम पे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बेटी का इंतकाल हो रहा है। उम्र कितनी है? 25-26 साल। सैयदा फातिमा, ये कोई उम्र है? जवानी की उम्र। इंतकाल कैसे हुआ? बीमारी से नहीं हुआ। फिर सुनो मेरी बेटियों, नबी की बेटी का इंतकाल हुआ है अपने बाप की मौत के गम से। दुनिया में कोई लड़की इतना प्यार नहीं कर सकती अपने बाप से जितना सैयदा फातिमा ने किया है। हुजूर की बेटी का इंतकाल होने वाला है। अस्मा बिन्ते उमैस आती हैं, देखती हैं हुजूर की बेटी रो रही है, बयान करती हैं कि मैं खादिमा थी। मैंने कहा फातिमा आप क्यों रोती हैं सैयदा? कहने लगी मौत का डर है क्या नबी की बेटी को? का नहीं। फिर मौत का डर नहीं है। फिर कब इस बात का डर है कि जीते जीते पर्दा किया है। इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है, लोग कांधा बदलते हैं तो मैयत हिलती है। तो मैं सोच रही हूँ कि जीते जीते पर्दा किया है, कहीं ऐसा ना हो इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो फिर किसी को ये न पता चल जाए फातिमा कितनी मोटी थी, कितनी पतली थी। और तुझको पता है मैंने कैसे पर्दा किया है। ये फिटिंग के कपड़े पहन के बाजारों में घूमने वाली सुन लें, मजारों पे घूमने वाली सुन लें, ये फिटिंग के कपड़े पहन करके अपने जिस्म को नुमाया करने वाली सुन लें, मेरी बेटियां मेरी बहनें, ये बेहयाई है, बेशर्माई है, बेगैरती है। ऐसे करके नमाज है मर्दों की, अल्लाहु अकबर, ये है नमाज है। हाथ उठाएंगे यहाँ लाएंगे, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह। औरतों की नमाज बस ये है अल्लाह, बस यहाँ से शुरू होगी। क्यों? नमाज एक ही है मगर तरीका अलग अलग। चूंकि मर्द के जिस्म का बनावट अलग है, औरत के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह जानता था, इसी वजह से उसने मर्द की नमाज अलग कर दी और औरत की नमाज अलग कर दी। नमाज में भी इजाजत नहीं कि उनका जिस्म जाहिर हो। मेरी इशारा समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं। ये जो बेगैरतें खुद अपने जिस्म को नुमाया करती है, फिटिंग का लिबास पहनना हराम, आदि आस्तीन के कपड़े पहनना हराम। अल्लाह के रसूल की बेटी क्या कह रही है? मैंने जीते, तुझे पता है मैंने कैसे पर्दा किया? एक दिन हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आवाज दी फातिमा आ जाऊं अंदर। उस अब्बा अकेले हैं तो आए, इमरान आए मेरे साथ, उन्हें न लाए। क्यों फातिमा? उन्हें न लाए। फातिमा क्यों? बेटी उन्हें क्यों न लाऊं? उन्हें न लाए। हुजूर ने जब कई बार पूछा तो वो इमरान कहते हैं हुजूर की बेटी की ये आवाज आई कि मैं रोने लगा। आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। अल्लाह रहमत लग गई, रहमत लग गई। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई, अंदर भेज गए हुजूर, तो देखा पीला चेहरा हो रहा है, बिल्कुल कमजोर बेटी। क्या हो गया बेटी? अल्लाह का शुक्र। अब बाप तो ऐसी पूछ ले तो बेटी रो देती है। बाप पहले बुलाने जाते थे तो बापा को देख के बेटी रोने लगती थी, मेरा बाप आ गया। कहा बताना मेरी बेटी क्या होगी? अल्लाह का शुक्र। वो फातिमा बताओ ना। जब हुजूर ने कई बार पूछा ना तो बेटी फूट पड़ी। कहा अब्बा और तो कोई बात नहीं है, मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से पत्थर बंधा है। इस सारी बेटियों को जो खाना मिल रहा है इस सैयदा फातिमा की बरकत से मिल रहा है। बेशक दुनिया की सारी औरतों को जो रिजल्ट मिल रहा है इस सब नबी की बेटी की बरकत है। वो चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना जिसका जितना लंगर खा रहा है। हुजूर ने कहा बेटी मताउन दुनिया कलील, दुनिया छोटी है। और मेरी बेटी अगर दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना, काफिर के लिए जन्नत। अगर तुमने 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट से तो पत्थर बन रहा है। तुमको क्या पता तुम्हारा नबी कौन है? आपको क्या पता? आप तो अपने बस ऐसे मस्त हो।
गारे हिरा के पहाड़ में 7-7 दिन तक मेरे नबी इस उम्मत के लिए रोते थे। किसी ने किसी से इतना प्यार नहीं किया, ना बाप करे, ना भाई करे, ना बहन करे, कोई नहीं करे। इतना प्यार किसी ने किसी से न किया, ना कोई करेगा जितना नबी अपनी उम्मत से प्यार करे। इन मेरी बेटियों को क्या जवाब देंगी उस नबी की बेटी को कयामत के दिन कि जिसने एक तहमत की चादर में अपने जिस्म को, अपने आप को पर्दा करके दिखाया, ऐसा पर्दा कि मेरे बरेली का इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा वो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। मेरी बेटियां कल कयामत का दिन होगा, नबी की बेटी के सामने खड़ी होंगी, क्या जवाब देंगी फातिमा ज़हरा को कि जिस्म पर जो है वो कपड़े टाइट पहनने वाली बताएं, ये अपने जिस्म को नुमाइश करने वाली है बताएं, बताएं बेपर्दा रहने वाली, नमाज न पढ़ने वाली बच्चियां बताएं, क्या जवाब देंगी कल कयामत का दिन होगा? कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। क्या जवाब देंगी? घरों में रौनक बरकत क्यों नहीं है? बरकत इस वजह से नहीं है कि बेपर्दा औरतें घर में मौजूद। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे भी आखिरी बातें कर रहा हूं, अपनी बहनों से भी कर रहा हूं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, सब कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आखिरी बात कर रहा हूं, नौजवानों से कह रहा हूं, मेरे जवानों वापस आ जाओ। तुम्हारी जवानी अल्लाह ने लड़कियों के लिए पैदा नहीं की है कि तुम लड़कियों का पीछा करो। तुम्हारी जवानी इस वजह से अल्लाह ने नहीं बनाई कि तुम लड़कियों से चैटिंग करो, लड़कियों को देखो और मोबाइल को तोड़ दो जिन्होंने तुम्हें अल्लाह से दूर कर दिया। आग लगा दो उन मोबाइलों को। तेरी जवानी किसी औरत की दीवानी बनने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा तुझे। तेरी जवानी तो हुजूर की मोहब्बत में ढलने के लिए भेजी। क्या लड़कियों के पीछे भागता है? मेरे दोस्त वापस आ जा, मेरे यार, मेरे छोटे भाई आजा वापस। अपनी जवानी को पाकीज़ा कर, पाकीज़गी पैदा कर अपने ख्यालात में, पाकीज़ा बन, जिंदगी पाकीज़ा बना। क्या ये गंदी दुनिया पे चल दिया? क्या ये लड़कियों का पीछा करना शुरू कर दिया? अरे तू लड़कियों के पीछे करने के लिए नहीं, लड़कियों को ताकने के लिए नहीं, उन पे बुरी नजर रखने के लिए नहीं, बल्कि तू तो मुसलमान था, तू तो लड़कियों के सर पर दुपट्टा रखने के लिए पैदा हुआ था। कोई लड़की अगर बिगड़ के रास्ते पे जा रही तो तुझे, तेरा हक ये था कि तू उसे रोक देता, मगर तू तो खुद इसी रास्ते पे चल। अनस इब्न मालिक हुजूर के सहाबी हैं, 10 साल नौकर रहे हुजूर के। उनका एक गुलाम है हारून बिन उस्मान, पल्ले बेच के नौकरी करते हैं, पल्ले बेचते हैं, नौकरी करते हैं। अब एक दिन क्या करना है कि पल्ला बेच के नौकरी कर रहे हैं तो वो जा रहे हैं, फेरी कर रहे हैं और फौजियों ने पकड़ लिया। बादशाह की बीवी बुला रही है, पकड़ के ले गए। क्या बात है? तेरे पल्ले खरीदेगी और क्या बात होगी? अंदर ले गए, उसने कहा दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दिया बाहर से। और अंदर बोली जाके बीबी बादशाह की, उसने अपने ऊपर से अपना नकाब हटाया, देखा तो हुस्न की मलका सामने खड़ी थी। बोली सुन, मुझे कोई तेरे मुझे पल्ले वाले नहीं चाहिए, मैं तो तेरी दीवानी हो गई हूँ। तू इतना हसीन है नौजवान कि मैं तुझे देख रही हूँ, बस दीवानी हो गई। तू गुजरता है इधर से, मैं तेरी दीवानी हूँ, कई महीने से तुझे देख रही हूँ और तुझ पे आशिक हूँ। मेरे साथ जिना कर, मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मैं तुझे इतना दूंगी कि तुझे कभी जिंदगी में कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा मैं ये जिना नहीं कर सकता, जिना बुरी चीज है, जिना बेहयाई है, मैं ये बुरा काम नहीं करूंगा। जिना करके इंसान मालिक की नजर से गिर जाता है, मैं जिना नहीं करूंगा। वो औरत बोली मैं तुझे इतना माल दूंगी कि तुझसे संभाला नहीं जाएगा। वो ताबई बोला दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो बोली तुझे मेरे हुस्न में क्या कमी लगती है? बादशाह की बीबी मुशर्रफ, मेरे जिस्म को देख, मेरे हुस्न को देख, मेरी जवानी को देख, मैं तुझ पे आशिक हूं या कौन है? मैं हूं, तू है, कोई तीसरा नहीं। आखिर मेरे हुस्न में कमी क्या लगती है जो तू मुझे बार बार पलट के देखता तक नहीं? वो बोला अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जैसे मेरे सरकार। वो बोली मैं भी देखती हूँ कब तक तू औरत से बच सकता है। औरत का हुस्न बड़ा जो है वो असर वाला होता है,
अरे ये तो बड़े बड़े वलियों को टिका दे, देख क्यों कब तक बचता है। आगे बढ़ी, उसको पीछे से पकड़ने लगी, वो दौड़ा तो उसके उसने कुर्ते को पकड़ा, कुर्ता पीछे से फटा, वो जो अल्लाह का नाम लेके दरवाजे को उसने धक्का मारा और वो खुल भी गया दरवाजा। ये दौड़ा, फौजी इसके पीछे, वो बोली पकड़ लो इसको, सूली पे चढ़ा दो। पकड़ने के लिए उसे पकड़ी और जब वो ऊपर चढ़ा, एक मंजिल नहीं 3 मंजिल ऊपर चढ़ गया। देखा तो फौजी आ रहे हैं, इसने कहा अल्लाह जान दे दूंगा मगर जिना नहीं करूंगा। ये कह के ऊपर से नीचे कूद गया। अभी कूदा था तो अल्लाह से ज्यादा कदरदान कौन होगा। नीचे जब आया तो अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, फरिश्ते ने अपने पर पे बिठाल के आराम से नीचे रख दिया। बिल्कुल कोई चोट नहीं आई, हल्का सा धक्का तक नहीं लगा। अचानक देखा सामने खूबसूरत शख्सियत खड़ी है जिसका चेहरा इतना हसीन, इतना हसीन इंसान नहीं देखा था। कहने लगे आप कौन है? मैंने आपको पहचाना नहीं, आपसे ज्यादा हसीन इंसान नहीं देखा। उस सामने खड़े होने वाले बुजुर्ग ने कहा तू मुझे पहचानता नहीं, मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूँ, यूसुफ अलैहिस्सलाम। अरे मैं तुझे खुशखबरी देने आया हूँ कि तुझसे अल्लाह राजी हो गया है, क्योंकि जो मैंने काम नबी होके किया था वो मोहम्मद के उम्मती ने उम्मती होके कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फलाहे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उम्मती होके कर दिया है। आजा मेरे सीने से लग जा, सीने से लगा यूसुफ अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं नौजवानों तौबा कर लो। और वो जब तक जिंदा रहा, कोई प्यार करके तो देखे अल्लाह उसके रसूल से। जब तक जिंदा रहा जिस्म से खुशबू आई, मर गया तो कब्र की मिट्टी से खुशबू। मूसा अलैहिस्सलाम की आखिरी बात, बारिश नहीं हो रही थी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर, बारिश नहीं हो रही थी। लोगों ने कहा लोग जानवर मर जाएंगे, दुआ करें, बच्चे मर जाएंगे, दुआ करें। मूसा गए पहाड़ पे, हजारों लोगों का मजमा, मूसा दुआ कर रहे हैं अल्लाह बारिश कर दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं करूंगा बारिश, इस वजह से कि तेरी इस महफिल में, इस पूरे मजमे में हजारों के एक आदमी ऐसा है जो 40 साल से गुनाह कर रहा है। कितने साल से? और वो तौबा उसने। मूसा ने कहा कौन है वो गुनहगार, तेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, निकल बाहर को। चोर को पता होता है मैं ही चोर हूं, तो वो निकला तो नहीं बाहर को मगर कांपने लगा। मूसा ने कहा निकलता है कि नहीं निकलता है, फिर भी नहीं निकला। मूसा ने तीसरी मर्तबा कहा निकलता है या फिर नाम बताऊं तेरा, नाम ले दो। कांपने लगा, रोने लगा, कहने लगा मालिक माफ कर दे, माफ कर दे मालिक, गुनाह हो गए थे, अब नहीं करूंगा मालिक, माफ कर दे। मूसा बोले मैं नाम ले दूंगा वरना निकल जा, नाम मैं अपने रब से पूछ कर बता दूंगा तेरा नाम सबके सामने, वरना निकल के नीचे को उतर जा। रो के बोला मालिक नीचे उतरूंगा, बेइज्जत हो जाऊंगा, कहीं का नहीं रहूंगा। मालिक ने कसम खाता हूं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूंगा। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई, तो तेरे जैसा करीम कोई ना आए तो सत्तार है, छुपा ले मेरे गुनाह, छुपा ले। जोर से नहीं रोया, हल्के रोया, आवाज पैदा नहीं होने दी, किसी को पता न चल जाए। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। बहुत तड़प तड़प के रोया, मालिक देख मुझे मेरा नाम मत खोलना वरना सब जान जाएंगे मैं ही गुनहगार हूं। रोया रोया रोया, बोला मालिक मुझे माफ कर दे। जब वो ज्यादा रोया ना, उसके आंसू टप 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 नीचे गिरे, एक तरफ आंसू गिर रहे थे, फिर बारिश भी शुरू हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई, सारे लोग भीगते हुए चले गए। मूसा ने कहा अल्लाह तूने तो फरमाया था। अल्लाह ने फरमाया हाँ, वो मेरा बंदा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी, अब उसने तौबा कर ली, उसी की वजह से बारिश हो रही है। मूसा बोले मालिक उसका नाम तो बता दे, उसका नाम तो बता दे। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब वो गुनहगार था तब नाम नहीं बताया, अब तो मेरे बंदे ने तौबा कर ली है, अब क्या नाम बताऊंगा। वो कहता है तू मेरे सामने रो ले, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, किस चीज ने तुझे बचाए रखा है, बता कौन सी चीज ने रोका है अल्लाह की तरफ आने से, बता कौन सी चीज ने। तेरे बच्चों ने तो ये तेरा साथ छोड़ देंगे, जाके कब्रों में देख, कोई बेटा अपने बाप की कब्र पे फातिहा पढ़ने नहीं आता, जा कब्रिस्तान में जाके देख। कितने लोगों ने अपने भाइयों को छोड़ दिया, जवान बेटों को मौत के वक्त में पूरा गांव रोता है, मगर पूरे गांव रोता एक दिन है मगर फिर उस कोई जाता नहीं। हमारे गांव में कितने कब्रिस्तान में ऐसे लड़के दफन हुए कि जब वो मरे तो पूरा गांव लौट हो गया, मगर फिर एक दो दिन के बाद कोई याद भी नहीं रखता किसी को। तू किस दुनिया के चक्कर में है मेरे भाई, अपने रब से दिल लगा ले, एक दुनिया मुख्तसर है, रो ले उसके सामने, अपने रब के सामने रोया
रोया कर, उससे कह दे माफ कर दे। अल्लाह फरमाता है कोई आंसू नहीं खरीदता, मगर अल्लाह कहता है मैं बहुत महंगे खरीदता हूं। कोई एक बार रोके तो देखे, वो कहता है आदम की औलाद में 2 आंसुओं के बदले में जन्नत दे देता। सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगियों को बदलो, अपने हाथ खींच लो ताशों से। ना मेरे भाई, जुए में अपना हाथ ना ना ना, तेरा हाथ जुए में ताश खेलने के लिए नहीं, मस्जिद में बैठ के नबी पर दुरूद पढ़ने के लिए। बेशक सुभान अल्लाह। तू इधर उधर गप्पे लड़ाने के लिए अल्लाह ने तुझे पैदा नहीं किया, अल्लाह ने तुझे मुसलमान बनाया। अपने नबी से मोहब्बत करो, हाथ उठा के बताओ कि